प्रचारक आपके पास में, आप क्या नहीं कर सकते? कोई बहाना नहीं चलेगा। अंतिम दिनों में अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को, अपने विश्वास को परमेश्वर के राज्य में काम पे लगाए। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आपसे आशा की जाती है। प्रारंभिक कलीसिया आपसे सवाल पूछेगी। सोचिए मेरे प्रियो, क्या आप देखते हैं कि क्यों आप अपनी मसीहत के विषय में चुप या संतुष्ट नहीं रह सकते? आप अपनी मसीहत के विषय में चुप कैसे रह सकते हैं? आपको अपनी घोषणा करनी चाहिए कि आपको इस विश्व में से चुन लिया गया है। आप नाश होने वाले नहीं हैं। आप अनंत काल के लिए बचा लिए गए। आपको उसके लिए अपने बिस्तरों पर से उठ जाना चाहिए। आपको अपने आप को नहीं रोकना चाहिए उस स्त्री के समान जो पानी लेने के लिए कुएं पर आई थी, सामरी स्त्री के समान। चिल्ला चिल्ला कर सारे नगर में जाके बताना चाहिए कि आओ और मसीह को देखो, वो हमें मिल गया है। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करें, अपने विश्वास की घोषणा करें। उसने कहा जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। क्या उस सामरी स्त्री ने नहीं किया जो एक वेश्या थी? इसलिए उसने कहा कि तुमसे पहले नाकेदार और चुंगी लेने वाले और घूस लेने वाले और रिश्वत लेने वाले और पाप करने वाले और व्यभिचार करने वाली और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। परमेश्वर चाहता है कि आप उस विश्वास को अपनी आत्मा में आत्मसात करें, अंतर ज्ञान के साथ में विश्वास को आत्मसात करें। संतुष्ट नहीं रहे, उस विश्वास को बढ़ाए। हमें अवश्य ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। निर्भीकता पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करो, हर जगह यीशु के नाम का प्रचार करो। यह आपका समय है। उन्होंने अपना काम कर दिया, आपका समय है। अभी भी मेरे पास बहुत सारी वास्तविक संग्रहता पड़ी है, रखी हुई है। आप उसे लेकर जाइए और जो कोई आपको मिलता है उसे दीजिए और उसको बताइए यीशु मसीह के बारे में। और याद रखिए कि आपके नाम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के जीवन के ग्रंथ में लिखे जाएंगे कि आपने अपने जीवन में, अपने समय में वो किया जो आपके ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदारी सौंपी गई थी। आपके पास में समय है। समय को निकल जाने के बाद हाथ पे हाथ धरने से कोई मतलब नहीं निकलता। बल्कि आज भी आप एक व्यक्ति को भी वास्तविक संग्रहता बांटते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी वास्तविक संग्रहता को स्पॉन्सर करते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी सुसमाचार को सुनाते हैं। आप परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं। वचन में लिखा है, यदि तुमने एक छोटे से बालक को एक गिलास पानी ही देने का काम क्यों नहीं किया, तुम अपने पुरस्कार से वंचित नहीं किए जाओगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट है। वचन कहता है सर्वशक्तिमान का, यह धन्य परमेश्वर की महिमा सुसमाचार के साथ अपने विश्व को प्रभावित करो। बाइबल कहती है यह आपका समय है। परमेश्वर जो परम धन्य है, उसकी महिमा का प्रचार के साथ अपने विश्व को प्रभावित करो। जो कि आपके भरोसे पर सौंपा गया है। याद रखो, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। संत लूकास अध्याय 12 वचन 48। ये समय है घोषणा का। हम अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें और अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आत्मा के साथ प्रार्थना करें। उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो आपके ऊपर उम्मीद रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई लाचार है, तो आप एस्तर से, मरियम से, एलिजाबेथ से या उस रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री के समान आप हैं, आप सामरी स्त्री के समान हैं, आप मरियम मगदलेना के समान हैं। आप अपने विश्वास की घोषणा कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा उद्धार के कामों को प्रकट करेगी। जो प्रारंभिक कलीसिया ने किया, जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार में काम किया, आपके पास सुसमाचार है, यीशु है, उसका नाम है, उसमें काम कीजिए और आपके परिणाम प्रकट किए जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में विश्वास की घोषणा कीजिए। आइए हम अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ मेरे पीछे बोले। यदि आप में से कोई बीमार है, अपनी बीमारी को याद कीजिए, अपनी तकलीफ को याद कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु, आज अभी इसी समय मैं घोषणा करता हूँ कि यह बीमारी आज के बाद मेरे शरीर में काम नहीं कर सकती।
मैं इसको मार डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके शरीर में, परिवार में कोई सताव है, आप उस सताव के बारे में बोले, प्रभु आज के बाद ये सताव काम नहीं करेगा, मेरे बच्चे के जीवन में ये तकलीफ काम नहीं करेगी, मेरी बहन के, मेरे भाई के, मेरे बेटे के, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, मेरे मम्मी पापा के जीवन में, मेरे पड़ोसी, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, किसी के भी जीवन में, मेरे स्कूल के सहयोगी, दोस्त मित्रों के जीवन में कोई दुष्ट आत्मा, शैतानिक शक्ति, बीमारियां काम नहीं करेगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। मैं इसकी आधिकारिक घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपके आत्मा के द्वारा और अधिक करने के लिए सशक्त किया गया हूँ। इस महान अनुग्रह और संसाधनों के साथ जिसे आपने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दिया है, यीशु के नाम में निहित सामर्थ्य के द्वारा हम अर्थात कलीसिया एक अनंत प्रभाव बनाते हैं और पृथ्वी में आपकी सत्यनिष्ठा को स्थापित करते हैं। हम बलवंत हैं, हम सर्वदा विजयी हैं, हम सर्वदा साहसी हैं, हम मसीह के महिमा में सुसमाचार के साथ अपने विश्व को बदलते हैं। यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ये समय है अपने आशीष को रिसीव करने का। हम अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आपको स्पर्श करे, प्रभु आपको छुए, प्रभु आपको चंगा करे। प्रभु का पवित्र हाथ, प्रभु का महान सामर्थी वचन, धधकती हुई आग का सा वचन आपके ऊपर पूरी महिमा के साथ उतरे। आप परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करें, आप अपने चमत्कार को रिसीव करें, आप अपनी शांति, अपने धैर्य, अपने पैशन, अपनी करुणा, अपने उद्धार, अपनी आशीष, अपनी समृद्धि, अपनी सफलता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी विजय को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके जीवन में शांति, आशीष, उद्धार, अनंत जीवन, चंगाई, पुनरुत्थान और परमेश्वर के पैसों के स्वर्गदूत को बोलता हूं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी आर्थिक आशीषों को लेकर आपके पास में आए, आप आशीषित और समृद्ध हो जाए। सब बातों के विषय में यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का